लेकिन उनमें कुछ गड़बड़ है क्या मैम? नहीं, गड़बड़ कुछ भी नहीं है अमन। डिजाइन भी एकदम सही है। दरअसल वो कुछ ज्यादा ही सटीक बन पड़ा है। मतलब ये कि ये रोबोट किसी इंसान की सच्ची नकल लगने लगे। जी मैम, वैज्ञानिकों ने इसका भी जिक्र किया था कि इस रोबोट को कभी अपग्रेड करने या फिर दोबारा प्रोग्रामिंग करने की भी जरूरत नहीं होगी। और तुम्हें ये तो ध्यान ही रहेगा कि इसकी किसी को कानो कान खबर न लगे। जी मैम। इस रिमोट डिवाइस और डीएक्टिवेट करने वाला स्विच, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मीडिया को भी नहीं। बिल्कुल मैम। और हाँ, स्विच को इतनी सफाई से फिट करना कि न्यूरल नेटवर्क के एक्टिव रहने के दौरान खुद रोबोट को भी इसकी बिल्कुल भनक ना लगे। जी मैम, समझ गया। ओके, थैंक यू। बाय मैम। आज हम हाजिर हैं इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट पर एक बड़ी खबर लेकर। एक भारतीय कंपनी ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसे पूरी दुनिया में सबसे बेहतर बताया जा रहा है। हालांकि मजे की बात यह है कि कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह रोबोट कहीं नजर नहीं आया। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी की सीईओ गार्गी। गार्गी जी, शो में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले ये बताइए कि आपका वो बुद्धिमान रोबोट आखिर कहाँ लापता हो गया? देखिए, वो रोबोट कहीं लापता नहीं हुआ था, बल्कि वो लगातार आपके इर्द गिर्द ही था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने आप सभी से बातचीत भी की, चाय की चुस्कियां भी ली, और तो और वो आप सभी को विदा करते वक्त भी हमारे साथ ही था। क्या कहा? बात भी की और खाया पिया भी? एक मशीन भला कैसे खा सकती है? ये तो नामुमकिन है। देखिए, वो एक क्वासी ह्यूमनॉइड रोबोट है। वो खाना पीना सब करता है, बातें भी मजेदार करता है। क्वासी ह्यूमनॉइड रोबोट? मैं कुछ समझी नहीं। क्वासी ह्यूमनॉइड रोबोट यानी ऐसा रोबोट जो बिल्कुल इंसान होने का ही आभास दे, इंसानों जैसा लगे, रंग रूप से भी और व्यवहार से भी। हमारा रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये जो भी काम करता है उस दौरान अपने अनुभवों से सीखता भी जाता है। चीजें देखकर भी ये नई नई बातें सीखता रहता है। तो क्या ये कभी कुछ गलतियां भी करता है? बच्चा भी जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है। आपका ये रोबोट क्या पहले दिन से ही हर चीज में पारंगत है? नहीं, एक दिन में भला सब कुछ कैसे जानेगा। हाँ, इतना जरूर है कि हमारा रोबोट ज्यादा तेजी से सीखता है, और अगर इससे कोई गलती हुई तो फिर वो इसे कभी भी नहीं दोहराएगा। बहुत तेजी से सीख सकता है? मतलब कितनी तेजी से? आज का ही उदाहरण लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसके न्यूरल नेटवर्क ने नए कनेक्शन बनाए हैं जिन्हें साइनॉप्सिस कहते हैं। साइनॉप्सिस यानी ऐसे जोड़ जहां पर तंत्रिकाएं आपस में मिलती हैं। अगर सिर्फ 10-15 पत्रकारों से एक मुलाकात के बाद ही इस रोबोट में इस कदर बदलाव आ गया है तो आप अंदाज लगा सकती हैं कि अगर इसे 1 महीने तक ऐसा ही माहौल मिला तो कितना सुधर जाएगा। तो आपके इस रोबोट में और कोई खास बात है? मेरा मतलब कोई अनूठी चीज? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत में हम इसे अलग अलग हालात से रूबरू करवाएंगे। इससे इस रोबोट को नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। फिर हम देखेंगे कि इससे कोई तकनीकी खामी तो नहीं आ रही। लगातार विकसित होते होते आगे को बनने वाले रोबोट्स प्रोटो ह्यूमन कहलाएंगे, न कि क्वासी ह्यूमंस। आप शायद समझ ही रही होंगी कि क्वासी ह्यूमन यानी इंसान की तरह लगने वाला रोबोट, और प्रोटो ह्यूमन रोबोट का मतलब हुआ ऐसे रोबोट जो हूबहू इंसान बनने से बस एक कदम पीछे हैं। वाह, बातें तो काफी हैं, लेकिन वक्त हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा। नए रोबोट्स की सीरीज के लिए आपकी कंपनी को हमारी शुभकामनाएं। आपका शुक्रिया। शुक्रिया मैडम। गार्गी, अभी बस 2 साल पहले ही मैंने तुम्हें कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी थी और तुमने तो इस कंपनी की सूरत ही बदल डाली। कहा तो पहले तक हम लोग सिर्फ सीधे साधे ऑटोमेटेड रोबोट ही तैयार कर पाते थे,
और आज यही कंपनी कौसी ह्यूमन रोबोट बना रही है। शाबाश गार्गी, मैं बहुत खुश हूं तुमसे। पापा, प्रोडक्शन हॉल में काफी शोर हो रहा है, चलिए मेरे ऑफिस में चलते हैं, वहीं बैठकर बात करेंगे। चलो। निपुण, जरा कुछ चाय पानी तो ले आना। मैं तो इस किनारे वाली अपनी कुर्सी पे ही बैठूंगा, ना कोई काम होगा और ना ही कोई जिम्मेदारी। पापा, तुम टेबल से उस पार वाली कुर्सी में बैठकर अपना काम निपटाओ, ठीक है? बाहर तो काफी गर्मी थी, वो लड़का कुछ ठंडा ही लाए तो बेहतर रहेगा। आओ निपुण, आ जाओ। पापा, ये निपुण है। अच्छा, इन्होंने भी हाल ही में हमारी कंपनी ज्वाइन की है, गुड। अभी अप्रेंटिस पर हैं। निपुण, ये मेरे पापा हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। आपके बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन मुलाकात का मौका आज तक मिला ही नहीं। मैम, मैं आपके लिए ना कोल्ड कॉफी लेकर आया हूँ। मैम, मैंने ऑगमेंटेशन सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से जांच परख लिया है और रिपोर्ट्स भी तैयार कर ली है। Very good. जब आपको वक्त मिले मुझे बुला लीजिएगा। लेकिन मुझे इसमें कुछ गड़बड़ियां भी मिली हैं और हमें रोबोट के मॉडल को अंतिम रूप देने से पहले उन्हें सुधारना होगा, वरना सर्किट के ओवरहीटिंग का खतरा बना रहता है। अब खैर, ये बातें तो बातें भी होती रहेंगी। वाह वाह निपुण, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, शाम को 7 बजे नए कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है। हाँ जी। वहीं मुलाकात होगी। श्योर। अमन से कहना कि वो आज शाम को कुछ देर और रुक जाए, टीम के दूसरे साथियों को भी बता देना। जी जरूर, मैं अमन को घर छोड़ने के लिए कैब भी बुक करा दूंगा। आप कोल्ड कॉफी लीजिए, मुझे अभी चलना होगा। ओके। ओके। पापा, मुझे यकीन नहीं होता कि निपुण ने रोबोटिक सर्किट में उस गड़बड़ी को खोज निकाला जो ओवरहीटिंग की वजह बनी हुई थी। बिल्कुल, निपुण का आईक्यू तो जबरदस्त है, वरना तो इतनी आसानी से सर्किट की गड़बड़ी को खोज भी नहीं पाता। मेरे कुछ कहे बगैर उसने अमन को घर पहुंचाने का इंतजाम भी खुद ही कर लिया। बिल्कुल सही बात है, वो बुद्धिमान तो है ही, भावनाओं की भी कदर करता है। ऊंचे आईक्यू के साथ साथ ऊंचा ईक्यू। इमोशनल कोशेंट। ऐसा जबरदस्त तालमेल आसानी से नहीं मिलता। इस ट्रेनी को कहीं और मत जाने देना, उसे अपनी कंपनी में ही पक्का कर लेना। जी पापा। हेलो विवेक। हेलो गार्गी। तुम पहुंच गए क्या? कैसी रही हवाई यात्रा? ठीक रही, लेकिन फ्लाइट 5 घंटे लेट हो गई। ओह। मैं थोड़ा थक गया हूँ, अभी सीधे घर जा रहा हूँ। तुमसे कल मुलाकात होगी। सॉरी गार्गी, मुझे पिछला प्लान बदलना पड़ा यार। कोई बात नहीं विवेक, वैसे मैं भी अभी एक मीटिंग में जा रही हूँ जो शायद देर तक चलेगी। अब कल मिलेंगे तो सही रहेगा, ठीक है? तुम्हारी थकान भी मिट जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। ओके, बाय विवेक, कल मिलते हैं। बाय गार्गी। बाय बाय। थैंक यू। टेक केयर। देर हो रही है, कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि निपुण ने एकदम साफ ही कर दिया है कि एल्गोरिदम में कुछ गड़बड़ियां थी, कुछ ऐसी गलतियां जो बाहरी तौर पर नजर नहीं आ रही थी, और इन्हीं खामियों की वजह से मशीनों का अंदरूनी सर्किट लगातार गर्म हो रहा था। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को इसे फिर से देखने की जरूरत है। एल्गोरिदम एकदम सही है, इसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कोई गलती नहीं है। इसमें तो उन लोगों की गलती है जिन्होंने इतना घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने के लिए आपको राजी कर लिया। वही लोग आज हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और गार्गी, आप भी हमेशा उनका ही पक्ष लेती हो। नहीं, क्योंकि वो लोग आपके पिता के वक्त से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। और वैसे भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है नहीं, आप भला ये सब कहाँ समझेंगी। सोच समझकर बोलिए आप लोग, मत भूलिए कि एक ऑफिशियल मीटिंग है। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। अरे कमाल कर रहे हो यार, क्या शांत हो जाए? देखिए, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ। तुम सिखाओगे हमें बात करना? देखिए, एल्गोरिदम में जिन पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया है, मैं उस पर आपकी राय चाहता हूं। आप ये बताइए कि आपको वहां कोई गलतियां दिखाई दी या नहीं? बताइए बताइए। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक ट्रेनी होने के बावजूद तुम हमारी गलतियां ढूंढोगे? हाँ, हम दोनों के अनुभव को अगर मिला देना तो 80 साल से ज्यादा का तजुर्बा है हमारा। और तुम्हें अभी जुम्मा 8 महीने भी नहीं हुए हैं। गार्गी को तो मैनेजमेंट संभाले हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। लेकिन गलती तो गलती है ना, चाहे वो कितने ही अनुभवी शख्स से हुई हो। अच्छा? हाँ, और आपने भी गलती की है, बस आप इसे स्वीकार कर लें।
इसमें इतना भड़कने और गुस्सा होने की क्या जरूरत है? और एक कर्मचारी के तौर पर आप लोगों का अपनी सीईओ से इस तरह से बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये ना सिर्फ बदतमीजी है बल्कि ऑफिस के नियम कायदों के खिलाफ भी है। ठीक है, निपुण की बात सही हो सकती है, लेकिन इतनी कम समझ के बावजूद वो गड़बड़ी का पता कैसे कर सकता है? खैर छोड़ो, अब गड़बड़ी का पता चल गया है तो उसे दुरुस्त करना पहली जरूरत है ना? मैम, अगर मुझे नया एल्गोरिथम मिल जाए तो मैं उसमें जरूरी बदलाव कर दूंगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो इससे हमारे डिलीवरी शेड्यूल पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लाइंट्स को इसका कुछ भी पता नहीं चलेगा। कल सुबह तक आपको एक नया एल्गोरिदम मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। कल सुबह तक? कल सुबह तक तो इसे तैयार करना संभव ही नहीं है। हाँ। इतनी जल्दी तो हमारे बस की भी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वादा मैंने किया है तो मैं ही पूरा करूंगा। मैं जो जिम्मेदारी ले लेता हूं फिर उसे पूरी तरह से निभाता हूं। आप लोग बेफिक्र रहिए, डिलीवरी वक्त पर ही होगी। है? कैसे? रवि, इस नए लड़के को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। रवि, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जितनी तेजी से ये ऊपर जा रहा है ना, उतनी तेजी से जमीन पर गिरेगा। देख लेना, तब पता चलेगी इसको हकीकत। सही कह रहे हो। मुझे निपुण पर भरोसा है। अगर उसने काम होने का यकीन दिलाया है तो वो पूरा भी जरूर करेगा। अमन, तुम सुबह आकर सबसे पहले निपुण से ही मिलना। ठीक, चलो हम सब अपने घर जाएंगे। मैं भी चलती हूँ। गुड नाइट। ठीक है जी, गुड नाइट मैम। हम लोग भी निकलते हैं। हाँ, वैसे ही काफी देर हो गई भाई। चलो चलते हैं। चलो 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 भाई चलो। निपुण, मेरे ख्याल से तुम तो शायद रात भर यहीं रुकोगे। हम लोग तो घर को निकल रहे हैं। बाय। निपुण, इन दोनों इंजीनियरों के बर्ताव का बुरा मत मानना। गार्गी मैम और मेरे सिवा कोई भी ये बात नहीं जानता कि तुम एक रोबोट हो। जब भी तुम जोर से बोलो तो जरा ध्यान रखा करो। हाँ, ये भी समझ लो कि इंसानी भावनाएं सिर्फ तर्कों पर आधारित नहीं होती, इसलिए तुम्हें कई बार भ्रम हो सकता है। ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। नहीं, मालूम तो नहीं था, लेकिन अब सीख रहा हूं। कॉन्फ्रेंस रूम में मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई करंट है, लेकिन अब लग रहा था कि वो तो गुस्से का भाव था। जब रवि ने मेरा मजाक उड़ाया तब मुझे पहली बार गुस्से का एहसास हुआ। अब ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। ओह, कितनी अजीब बात है। तुम्हें पहला एहसास हुआ और वो भी गुस्से का। मुझे तो उम्मीद थी कि तुम पहली भावना के तौर पर प्यार का एहसास करोगे। प्यार? अब ये कौन सी नई बला है? मुझे भला इसका अंदाजा कैसे लगेगा? प्यार तो एक ऐसा एहसास है जो ना तो बयां किया जा सकता है और ना ही इसके कोई विशेष लक्षण ही है। काफी देर हो गई है, अब मुझे भी निकलना चाहिए। कैब के आने का वक्त हो गया है। बाय। बाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग निपुण। आज तो काफी खुश नजर आ रहे हो। आपको देखकर तो मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ मैम। वैसे खुशखबरी यह है कि आपके वादे के मुताबिक मैंने एल्गोरिदम तैयार कर लिया है। अरे निपुण, गार्गी मैम को ऑफिस के अंदर तो बैठने दो, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, हमें तो मालूम ही है कुछ देर बाद तो तुम माफी मांगोगे ही मांगोगे। और क्या भाई। आप दोनों को निपुण से माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ, उसने अपना वादा बखूबी निभाया है। क्या? और अमन काम को आगे बढ़ा रहा है। क्या? कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये सब? मतलब ये तो आपको निपुण से जानना पड़ेगा। मैम, जापान की एक कंपनी के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कोसी ह्यूमन रोबोट के बारे में हमारे प्रोग्राम में उनकी बहुत दिलचस्पी है। ठीक है, उनसे बात करके मीटिंग का कोई वक्त तय कर लो। आज ही? नहीं, आज नहीं। आज तो मुझे विवेक से मिलने जाना है। कल लंच के बाद मीटिंग फिक्स कर लो। अरे हाँ, और आज ना जल्दी से जायका रेस्टोरेंट में लंच के लिए टेबल बुक कर दो प्लीज। मतलब आप जापानी टीम के साथ लंच करेंगी? वाह, क्या शानदार आइडिया है। अरे नहीं, वहां तो सिर्फ मैं और विवेक लंच करेंगे। शायद हम अपनी शादी की तारीख भी तय कर लें। शादी की तारीख? अब ठीक है, मैं टेबल बुक कर लूंगा। सीईओ साहिबा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे वाह विवेक, गजब। आओ ना, आओ अंदर आओ।
मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रियली? निपुण ने रेस्टोरेंट में टेबल भी रिजर्व करा ली है। निपुण, जी मैम। कार तैयार है क्या? जी मैम, अगर आपकी इजाजत हो तो कार मैं ड्राइव कर लूं? मैं वैसे ड्राइविंग भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मेरी कार से चलेंगे, मैं खुद ही ड्राइव कर लूंगा। हाँ। थैंक यू। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा एहसास तो पहले कभी हुआ ही नहीं। जरा देख तो लूं, हाल ही में इंस्टॉल किया गया इमोशनल ब्लूप्रिंट क्या बताता है। अरे ये तो कुछ ईर्ष्या का भाव लग रहा है। निपुण, तुम गेट पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो और रोड में क्या देख रहे हो तुम? अब मैं गुस्से, डर, असुरक्षा और ईर्ष्या की भावना का एहसास कर सकता हूँ। हाँ। आजकल मुझे इन सभी इंसानी भावनाओं का एहसास हो रहा है। वाह, ये बिल्कुल नया बदलाव है और अब मैं शायद कई और राज भी जान लूंगा, पक्का। निपुण, ये सब कुछ तो उस अनूठे जज्बात से जुड़े साइड इफेक्ट है जिसे हम लोग प्यार कहते हैं। क्या तुम्हें इसका एहसास हुआ? अब मेरा मतलब है, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? अमन, जब भी मैं गार्गी मैम के बारे में सोचता हूं ना, तो मुझे नकारात्मक सोच के साथ साथ जिम्मेदारी और देखभाल जैसी भावनाओं का भी आभास होता है। क्या इन सब जज्बातों के मिले जुले रूप को ही प्यार कहते हैं? सोचो जरा, सोचो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना भ्रम तो मुझे पहले कभी हुआ ही नहीं। रोबोट तो कभी भ्रमित भी नहीं होते। यही हमारे वजूद की पहली जरूरत है। हम तो बस तर्क करते हैं या फिर मिले हुए डेटा में से सटीक नतीजे निकालते हैं, बस। भ्रम? ये तो एक ऐसी इंसानी भावना है जिसका एहसास किसी रोबोट को कभी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें लगातार कंफ्यूजन यानी भ्रम होता रहा तो एक कॉसी ह्यूमनॉइड रोबोट के तौर पर तुम्हारे अंदर दो किस्म की भावनाएं टकराने लगेंगी। मुझे अब यकीन हो चला है कि कॉसी ह्यूमनॉइड रोबोट इस तरह के अलग अलग जज्बातों को समझने में धोखा खा जाते हैं। अरे निपुण, निपुण कहां जा रहे हो तुम? विवेक मेरा दुश्मन है। क्या? हाँ, विवेक मेरा दुश्मन है। वो गार्गी मैम को मुझसे दूर कर देगा। ये क्या कह रहे हो? मुझे उसे रोकना ही होगा। मैं गार्गी मैम को वापस लाकर रहूंगा। क्या बकवास है? हाँ, मैं गार्गी मैम को वापस लाकर निपुण, निपुण! अच्छा हुआ जो हम जल्दी आ गए। यहाँ भी ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। गार्गी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें कहनी है। बोलो ना। दरअसल जो तुम्हारी कंपनी का वो नया ट्रेनी है ना। कौन? निपुण? हाँ, निपुण। मुझे उसका बर्ताव काफी कुछ अजीब सा लगा। जब भी वो बोलता है तो लगता है जैसे मुझे चुनौती दे रहा है। कहीं वो तुमसे प्यार तो नहीं करता? कैसी बात कर रहे हो विवेक? हाँ, ये फालतू के विचार अपने दिमाग से निकाल दो। निपुण तो, अरे अमन मेरे प्राइवेट नंबर पर क्यों कॉल कर रहा है? उसे तो मालूम है कि मैं अभी तुम्हारे साथ लंच के लिए आई हूँ। सुनो, फोन को स्पीकर पर रख के बात कर लो। क्या पता बहुत जरूरी बात हो। हेलो। हाँ अमन, बोलो। हेलो मैम। हाँ? मैम, निपुण ऑफिस की कार लेकर यहाँ से निकल गया है। शायद वो आपके पास रेस्टोरेंट में ही आ रहा है मैम। निपुण कह रहा था कि अब उसे वो हर एहसास होने लगा है जो किसी भी इंसान को होता है। वो आपके बारे में भी अपने जज्बातों का इजहार कर रहा था मैम। फिर वो तेजी से यहाँ से निकल गया। आप अपना ख्याल रखिएगा मैम। हम लोग भी वहां जल्दी पहुंचते हैं। हेलो, 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 क्या कहा? निपुण यहाँ आ रहा है? देखो गार्गी, मैंने तुमसे कहा था ना। विवेक, अभी मजाक का वक्त नहीं है। उठो, उठो, जल्दी यहाँ से निकलो और बाथरूम में छिप जाओ। क्यों? हाँ, वहां से तब तक बाहर मत निकलना जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं। जल्दी करो विवेक, प्लीज प्लीज। गार्गी, क्या हुआ? किसी डरपोक की तरह मैं वॉशरूम में क्यों छुप जाऊं? जाओ विवेक, जल्दी से जाओ। गार्गी, ठीक है। हाँ। कहाँ है वो विवेक? विवेक? वो तो चला गया। मैं तो यहाँ अकेली ही हूँ। हाँ, मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है वो इधर। अभी वो रेंज में नहीं है। जब वो और करीब आएगा तभी काम बनेगा।
अब मुझे आपको ये बताना है कि अब मैं हर इंसानी जज्बात को एहसास कर सकता हूँ। वाह, ये तो शानदार है। हाँ। अब तुम इंसान बनने के एक कदम और करीब आ गए हो, यानी जल्दी ही तुम प्रोटो ह्यूमन रोबोट बन जाओगे। जब तुम इंसानों की सभी भावनाओं को महसूस करने लगोगे और अपने जज्बातों पर काबू भी रख सकोगे, और तुम में और असल इंसान में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं गुस्सा, डर, बदला, फिक्र, ईर्ष्या और अपनेपन की भावना को महसूस कर सकता हूँ। इसके साथ ही मुझे कुछ जिम्मेदारी, गर्मजोशी और देखभाल जैसे एहसास भी होने लगे हैं। अमन कहता था कि इसी सब का नाम प्यार है। थोड़ा करीब आओ निपुण, और मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। अगर मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई तो मैं तुम्हें इसी वक्त प्रोटो ह्यूमन स्टेटस में प्रमोट कर दूंगी। इसी वक्त? यहीं पर? मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ निपुण, लेकिन ये मत भूलो कि मैं इस इंफ्रारेड रिमोट को साथ लिए बगैर कहीं भी नहीं जाती। जब से अमन ने तुम्हें बनाया है, मैं तभी से इस वक्त का इंतजार कर रही थी। और करीब आओ निपुण, निपुण, और करीब आओ। इंसान ने मेरे साथ छल किया है। रोबोट कभी झूठ नहीं बोलते, कोसी ह्यूमनॉइड रोबोट भी नहीं। मैंने तो बस इन लोगों को अपनी भावनाओं के बारे में बताया, इस अजीब से जज्बात के बारे में बताया जिसे लोग प्यार कहते हैं। एक ऐसा एहसास जो कई सारी भावनाओं का मिला जुला नतीजा लगता है। लेकिन घर की मैम, तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा, सिर्फ धोखा। इंसान होना कोई आसान बात नहीं है निपुण। विवेक, अब तुम बाहर निकल आओ। अब कोई खतरा नहीं है। आज शहर के एक रेस्टोरेंट में मशहूर कंपनी की सीईओ गार्गी ने दुनिया के सबसे विकसित कॉसी ह्यूमनॉइड रोबोट को डीएक्टिवेट कर दिया, या यूं कहे कि नष्ट कर दिया। ये अपने किस्म का इकलौता प्रोटोटाइप था। इतने विकसित रोबोट के खत्म होने को काफी दुखद घटना माना जा रहा है। इसके साथ ही हमारे देश का कॉसी ह्यूमनॉइड रोबोट के क्षेत्र में मार्केट लीडर बनने का सपना भी बिखर गया है। अभी बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कंपनी की सीईओ गार्गी जी। गार्गी जी, आपने ऐसा क्यों किया? कहीं जापानी कंपनी के निपुण को हमने बनाया था। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस था। उसने हर रोज नई चीजें सीखी और बुद्धिमान बनता गया। जिस काम को हम 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त में पूरा कर पाते, उसे वो 1 घंटे में ही पूरा कर सकता था। ये तो बहुत शानदार बात है, लेकिन आपने ऐसे होनहार रोबोट को नष्ट क्यों कर दिया? इंसान होने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बुद्धि की ही सुने, कभी कभी दिल की भी सुननी पड़ती है। लेकिन वो रोबोट भी भावनाओं से परे तो था नहीं। लगाव और दया भी कोई चीज है ना? गुस्सा, बदला, भय, असुरक्षा, ईर्ष्या, ये सब भावनाएं ही तो हैं। एक इंसान के तौर पर हम सीखते हैं कि अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखें, अपने जज्बातों की टकराहट को कैसे संभालें। बचपन में तो हमें आसानी से सही गलत की पहचान सिखा दी जाती है, लेकिन बड़े होने पर हमें पता चलता है कि बीच में कुछ ऐसा धुंधला सा भी है जो ना सही है और ना ही गलत। लेकिन एक रोबोट, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों ना हो, ऐसे असमंजस में सही फैसला नहीं ले पाएगा। समझने की उसकी अपनी सीमाएं हैं। हाँ, बिल्कुल। रोबोटिक ऑपरेशन तो बाइनरी सिस्टम ही समझते हैं, 0 और 1। इनकी पूरी दुनिया इन 2 अंकों के इर्द गिर्द सिमटी है। शायद जैसी कोई चीज को रोबोट नहीं पहचानता, वो या हाँ कहेगा या ना। शायद शब्द उसकी समझ से परे है। डीप लर्निंग ने निपुण, मेरा मतलब है उस कॉसी ह्यूमनॉइड रोबोट के सामने जज्बातों का पूरा खजाना बिखेर दिया। हाँ, अगर मैं उसे नहीं रोकती तो वो खुद को ही नष्ट कर लेता। निपुण का न्यूरल सर्किट ओवरलोड होकर एक अंधेरी सी सुरंग में फंस जाता। वो इसी भंवर में उलझ कर रह जाता कि आखिर प्यार जैसे खूबसूरत एहसास के साथ ईर्ष्या का कैसा मेल। ये सब समझने की कोशिश में उसका सर्किट ओवरहीट होने लगता। निपुण मेरी बनाई हुई एक ऐसी रचना थी जिसकी काबिलियत बेजोड़ थी,
और इसीलिए मुझे भी उससे प्यार था। लेकिन सच तो ये है कि बेहद ऊंचे स्तर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद भी कोई मशीन असल इंसान नहीं बन जाती। सही बात है। हम सुपर तकनीक से लैस बेहद समझदार रोबोट्स भले ही बना लें, लेकिन वास्तविक मनुष्य बनाने की ताकत अगर किसी में है तो वो है कुदरत और हम सबकी प्रकृति माँ। जी बिल्कुल जी। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 34वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था जज्बाती रोबोट। आलेख डॉक्टर सुकन्या दत्ता, हिंदी अनुवाद श्रीनिवास पोली, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्माण और प्रस्तुति पंकज पति पाठक, प्रस्तुति सहयोग फरहत खान। और कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: मालविका जोशी, सलीम खान, नितिन गुप्ता, अर्जुन कौशिक, उर्मिला, मोहन यादव, राजेश बख्शी और राघवेंद्र तिवारी। दोस्तों अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, गार्गी का क्वासी ह्यूमन रोबोट क्या था? और हमारा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, एआई के संदर्भ में सिनैप्सिस क्या है? और अब हमारा पता, विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी इस प्रकार है, radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। तो श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और अपना पूरा पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार।